या मैं आसान शब्दों में कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको मंत्री बनाया उन मंत्रियों के बूथ पर उन्होंने तो कम से कम भाजपा को वोट दिया कि नहीं दिया? एक आध वोट मिला है वहां कि नहीं मिला? जी जी बिल्कुल, वहां पर 2 वोट मिले। एक जो मंत्री जी मेरे यही है नकवी जी का, हाँ। एक उनका और एक उनकी पत्नी का। मतलब तो नकवी जी और उनकी पत्नी 2 मत केवल उस बूथ पर मिले हैं, देश सुन रहा है। बाकी हिंदू वोट मिले वहां। हाँ। जो मुस्लिम समुदाय के थे, जब नकवी जी यहाँ रामपुर आए तो हमारी बड़ी आंखें लगी हुई थी। आप समझेंगे कि मैं उनका विरोध कर रहा हूं। जो लोग नहीं, विरोध यहां कोई किसी के विरोध के लिए नहीं, सच्चाई बोलने के लिए खड़ा हुआ है। जो लोग अपनी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होते हैं वो 3 दिन पहले भी आ सकते थे। हम लोगों के बीच में जाते हैं, हम लोगों के मतलब बीच मैं में अगर इसका राजनीतिक विश्लेषण करूं कि भारत सरकार का कैबिनेट का सबसे बड़ा मंत्री माना जाता है, तो नकवी जी को मंत्री तो बनाकर कैबिनेट का प्रमोशन भी दिया। उनके नाम, उनके द्वारा 5,000 करोड़ से ज्यादा रुपए मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा दिए भी जा रहे हैं। इसके बावजूद 5,000 करोड़ खर्च करने वाला व्यक्ति 2 मत केवल अपना और पत्नी का छोड़कर कोई मत प्रभावित नहीं कर पाया। यहां उनके भाई भी थे, उन्होंने भी नहीं किया। तो जो ना वोट किया हो वो लोग हमारे साथ लगे ही नहीं। मतलब जो हमारी स्वयं नकवी जी के भाई ने भी मतदान। आज कोई भाजपा वाला होना चाहिए था आज के पैनल से। कह रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्यों मुझे पता है सुरेश चौहान का जो की बात को कहता है तो लाजमी सी बात है कि उसमें सच्चाई होती है, और हम लोग सच्चाई को मानना नहीं चाहते। ये कहाँ का इंसाफ है? तो मैं अपनी सरकार से मांग करूंगा कि जो भी मुसलमान आप पद दें, चाहे जफर इस्लाम हो, उनको चुनाव लड़के दें और उनकी ये देखें कि क्या उनको भाजपा के और लोगों को विश्वास नहीं करते, तो उनको क्यों विश्वास नहीं करते। ये बहुत जरूरी है। बड़ी बात यहां पर आप कह रहे हैं। मैं मुझे इच्छा तो हो रही है कि मैं इनको पूछ लूं, आफ्ताब मेहताब उस्मानी जी से। उस्मानी तो बड़े हंस रहे थे कि जब नकवी जी के यहाँ पर भी कोई वोट नहीं मिला। सर, आपने जिम्मेदारी नहीं दी किसी को। उत्तर प्रदेश में किसी अल्पसंख्यक उसके मंत्री से आप बोलते ना कि उत्तर प्रदेश में घूमे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, किसी में गए हैं? जिम्मेदारी मिलती है, जहां से हम लाभ लेते हैं वहां हमारा ईमानदार कर्तव्य भी होता है। चलिए कोई बात नहीं। मैं इसी को एहसान फरामोशी कहते हैं ना। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जो महिलाएं आज उन्हें विवश बताया जा रहा है, हो सकता है कुछ महिलाएं विवश भी होती हों, तो यहां पर हमें एक और चीज जो समझ लेनी चाहिए कि हमारा संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने की आवश्यकता है, जो आर्टिकल 51H है। तो ये किस प्रकार की महिलाएं हैं कि जिनके लिए सारा भला किया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक इस तरह के अंधविश्वास पे कि अल्लाह की कसम खा ले, और वो उस व्यक्ति को वोट नहीं देती जो उनके लिए सारा कुछ कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनको अप्लाई करने की सबसे अधिक आवश्यकता में मुस्लिम समुदाय में है, जो आज भी 1400 साल पुराने अंधविश्वासों में घिरा हुआ है कि कोई 7वें आसमान पे बैठा हुआ है जिसने किताब भेजी थी और उस किताब के अकॉर्डिंग इनको चलना है। जब तक इन महिलाओं को, बल्कि इस पूरी कम्युनिटी को इस तरह के अंधविश्वासों से बाहर नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा साइंटिफिक एक्यूमेन की ओर नहीं लेके जाएंगे, तब तक ये इस तरह के बहाने इनको मिलते रहेंगे और ये उन मोल्ला मौलवियों के चक्कर में फंसी रहेंगी जिन्होंने अपनी दुकान चलाने के चक्कर में आम मुसलमान महिला की, आम मुसलमान पुरुष की, आम बच्चों की जिंदगी को नरक बना रखा है। जी, अब मैं विनोद जी के पास चलता। विनोद जी। सूरज जी, पहले तो मैं जरा वो जानना चाह रहा हूँ कि वो जो कौन सी विधानसभा सीट का कौन सा पोलिंग बूथ था जिस पर नकवी जी ने अकेला वोट किया था, वो जरा आपके दर्शकों को जरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो और अच्छा रहेगा। फैसल अली जी। जी रामपुर में हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। शंकरपुर का पोलिंग बूथ है, मुझे उसका नंबर नहीं याद है। शंकरपुर का पोलिंग बूथ है जहां पर नकवी जी ने अपना वोट किया था। ठीक है, रामपुर का शंकरपुर जी। हाँ विनोद जी। देखिए ये बातें सूरज जी, बड़ा जबरदस्त आपके इस चैनल पर रहस्योद्घाटन हुआ है। वास्तव में ये खबर जो है सारे अखबारों के नेशनल पेज की टॉप न्यूज होनी चाहिए थी। और ये केवल सुदर्शन पर ही हो सकता है।
ये बात देखिए, ये सुदर्शन पे ही हो सकता है। इस बात को, ऐसी खबरों को छुपाया जाता है और आप उसको छपाते हैं। ये दोनों में बड़ा अंतर है। तो कहीं खबरों को कोई लोग छुपाने में लगे हुए हैं, आप उनको छापने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। ये इनको नंगा करने के लिए अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि इनके लिए कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कुछ भी दे दो, लेकिन अंततोगत्वा गाली आपको देनी है। वो जो कहते हैं कि जिस थाली में खाने खा करके और उसी में छेद करने की जो प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति है। अपन एकदम शॉर्ट में एक राउंड पूरा कर लेते हैं विनोद जी, क्योंकि अभी हमारे पास समय कमी है। मैं मुकेश कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तब इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि प्रखर राष्ट्रवाद की हर खबर आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।